क्या आप जानते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का नाम बोलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके सांस की आवाज कैसी होती है? वो आवाज परमेश्वर के नाम के जैसी होती है। चाहे आप अपने मुंह से बोलें या नहीं, फिर भी आपका शरीर परमेश्वर का नाम बोलता है। हमारे शरीर को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर परमेश्वर का नाम बोलता है, अपने सृष्टिकर्ता का, अपने परमेश्वर का, अपने बनाने वाले का नाम बोलता है। आगे वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो कि सांस लेते समय रिकॉर्ड की गई है, और आप उस ऑडियो को सुनकर हैरान होंगे कि जब भी हम सांस लेते हैं तब हमारा शरीर परमेश्वर का नाम बोलता है। चाहे कोई गूंगा हो, बहरा हो या अंधा हो या किसी भी बीमारी में हो, जब वो सांस लेता है तब उसका शरीर परमेश्वर का नाम बोलता है। अब ये कैसे हो सकता है? भला कोई सांस लेने से परमेश्वर का नाम कैसे ले सकता है? इसका भेद जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जीवित परमेश्वर का नाम क्या है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से मूसा को दर्शन दिया और मूसा को चुना कि वो इजरायली लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ा ले आए, तो निर्गमन अध्याय 3 उसकी 13 आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? 14 आयत में इस दुनिया के जीवित परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, I am that I am। फिर उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15 आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इजरायलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यहोवा शब्द इब्रानी भाषा के याहवे शब्द से लिया गया है। याहवे वो नाम है जो परमेश्वर ने खुद मूसा को बताया था। याहवे नाम के बहुत गहरे मतलब है। ये हम एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। जो रिकॉर्डिंग आप सुनने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आवाज आती है या, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो आवाज आती है वे। जो रिकॉर्डिंग आप सुनने जा रहे हैं ये एक इंसान के सांस लेने की ऑडियो है। अपने सारे काम छोड़कर अपना पूरा ध्यान इस ऑडियो पर लगाइएगा। अगर आपके पास ईयरफोन्स हैं तो ईयरफोन्स लगाकर सुने। हर सांस जो हम लेते हैं वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले परमेश्वर का नाम बोलता है। जब वो पहली सांस लेता है तो वो बोलता है याहवे। और जब एक इंसान मरता है तो वो भी जाते जाते अपनी आखिरी सांस में भी परमेश्वर का नाम बोलता है याहवे। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो, चाहे वो अमेरिका, यूके, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी हो, गरीब हो या अमीर, वो कोई अलग तरीके से सांस नहीं लेते। हर कोई जब सांस लेता है तब परमेश्वर का नाम लेता है याहवे। अब क्या परमेश्वर का नाम लेने से अपने आप को रोक पाओगे? एक नास्तिक भी परमेश्वर का नाम लेता है जब वो सांस लेता है। आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। बाइबल बताती है कि हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर के बिना कोई चीज नहीं बनी। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 3 आयत में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अय्यूब अध्याय 12 उसकी 7 से 10 आयत में लिखा, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी की सांस और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। भजन संहिता अध्याय 19 उसकी 1 आयत में लिखा, आकाश परमेश्वर की महिमा करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। उत्पत्ति अध्याय 2 की 7 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम
जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में अपनी सांस को फूंका और वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया। और उस आदम और उसकी पत्नी हवा से ये सारी दुनिया बनी है। हम सब, ये सारी दुनिया आदम और हवा के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर की सांस ने उस मुर्दा पुतले को जिंदा किया। हम जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है। हमारी सांसें परमेश्वर का नाम बोलती हैं, और जिस दिन ये सांसें परमेश्वर का नाम बोलना बंद कर देती हैं, उसी दिन इंसान की आखिरी सांस होती है। बाइबल में जगह जगह लिखा है कि क्या पेड़ पौधे, क्या जानवर, समुद्र, पर्वत, ये सारी धरती परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करती है। सारी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के होने को ग्रहण करती है। हर चीज परमेश्वर की महिमा करती है। भजन संहिता अध्याय 150 उसकी 6 आयत में लिखा, हर वो चीज जो सांस लेती है परमेश्वर की महिमा करे, यह की स्तुति करो। आप चाह कर भी परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते। भजन संहिता 139 उसकी 7 से 12 आयत में लिखा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। आप चाह कर भी परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते। इस दुनिया को बनाने वाला, हमें बनाने वाला परमेश्वर हमारे उतना ही नजदीक रहता है जितना कि सांस लेना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तकरीबन 19 दिन के बाद बच्चे की आंखें बननी शुरू हो जाती हैं। 22वें दिन बच्चे का दिल धड़कने लगता है। 8 हफ्तों तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और बच्चा सुनना शुरू कर देता है। और इसीलिए एक गर्भवती, एक प्रेग्नेंट औरत के आसपास कोई भी गलत या नेगेटिव बात आपको कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। कभी भी बच्चे के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि बच्चा गर्भ में सब कुछ सुनता है। और इसी कारण कुछ बच्चों के अंदर गर्भ ही में दुष्ट आत्मा दाखिल हो जाती है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब 9वें-10वें हफ्ते में बच्चे के दांत बनने शुरू हो जाते हैं। 3रे महीने में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 5वें-6वें महीने में माँ बच्चे को हिलता हुआ महसूस कर सकती है। भजन संहिता अध्याय 39 उसकी 13 से 17 आयत में लिखा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें गर्भ में रचता है, और बाइबल ये भी बताती है कि दिन प्रतिदिन हमारे अंग बनते जाते हैं। बच्चे में आत्मा तभी प्रवेश करती है जब बच्चा गर्भ में कंसीव होता है, और इसीलिए अबॉर्शन करना पाप है। अबॉर्शन एक मर्डर है। मायने नहीं करता कि आप किस धर्म, किस जाति से हैं। हर एक जन को परमेश्वर ने उसकी माता के गर्भ में उसे रचा है। ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दिया गया है। मरने के बाद कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। ये जीवन हमें एक ही बार मिलता है। मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग जाता है या फिर नरक। इसके अलावा कोई और जगह नहीं। आप कोई अच्छे काम करके इंसान नहीं बने। आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, जितने मर्जी धर्मी बन जाएं, फिर भी आप परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकते। बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है। मनुष्य जितना मर्जी अच्छे काम कर ले, जितने मर्जी दान दे दे, वो सब काम आपको परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बना सकते। आपके काम आपको मुक्ति, साल्वेशन, उद्धार नहीं दिला सकते। आप जितनी मर्जी लंबी लंबी यात्रा कर लें, जितने मर्जी पहाड़ों पर घूम आए, मुक्ति सिर्फ विश्वास से मिलती है, और वो विश्वास यीशु मसीह पर करके ही हम धर्मी बनते हैं, हमें साल्वेशन मिलती है। अगर आप
मुक्ति, सल्वेशन पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपके उद्धार के तोहफे को, आपके साल्वेशन के गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और अपनी पुरानी पाप वाली जिंदगी से मुंह मोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह इस धरती पर एक औरत के द्वारा जन्म लेकर क्यों आए। वो ऐसे ही प्रकट हो सकते थे, फिर उन्होंने एक इंसान की तरह जन्म क्यों लिया। यरीहो की दीवार के गिरने के पीछे क्या रहस्य था। स्वर्ग दूतों को हम काम पर कैसे लगा सकते हैं। क्या स्वर्ग दूतों को हम आज्ञा दे सकते हैं। क्या स्वर्ग दूत हमारी आज्ञा मानते हैं। प्रार्थना का रिजल्ट कैसे लेकर आए। क्या हम इस दुनिया के अंत के नजदीक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण है तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।